हम इस्लाम धर्म की एक ऐसी रहस्यमयी सच्ची घटना के बारे में जानेंगे जिसके विषय में आज तक पूरा मुस्लिम मजहब अनजान था। नाजरीन, पिछले वीडियो दास्तान मंसूर अली में हमने जाना था मुसलमान शागिर्द मंसूर अली के बारे में, जिन्होंने खुदा के उस अविनाशी जहान में जाने के लिए अपने शरीर तक के टुकड़े टुकड़े करवा लिए थे, जिसे मुसलमानों ने जिंदा जलाकर राख समेत दरिया में फूंक दिया था। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने यह भी जाना था कि बगदाद शहर के एक मुसलमान राजा की लड़की शिमली और लड़का मंसूर मुर्शिद समस्तर बेज के शिष्य बने हुए थे। मंसूर अली को अनल हक मंत्र समस्तर बेज ने दीक्षा में दिया था, जिसे मंसूर बोलकर जाप किया करता था। मुसलमानों ने अनल हक का गलत अर्थ निकालकर मंसूर के दोनों हाथों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस्लाम धर्म में किसी को जलाया नहीं जाता, लेकिन अल्लाह की राह में मतवाले मंसूर का गला काटकर जिंदा जलाकर दरिया में फूंक दिया था। कुछ देर बाद 1000 मंसूर नगर की गलियों में अनल हक कहते हुए घूमने लगे। मुसलमान डरकर अपने घरों में ही बंद हो गए और कह रहे थे कि मंसूर का भूत पूरे गांव में घूम रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस 1000 मंसूर वाली लीला को समेटकर मंसूर को अंतर ध्यान कर दिया। दर्शकों, अल्लाह ताला का वास्तविक इल्म होने के बाद ही पता चलता है कि जो इबादत वर्तमान में मुसलमान मजहब में की जा रही है, यह तो हमें नाम मात्र का सुख देती है, लेकिन हमें जिस खुशहाल अविनाशी जन्नत में जाना है, वहां तो कलाम कबीर में बताई सच्ची इबादत से ही जाया जा सकता है। वहां जाने के लिए इस्लाम धर्म में चल रही परंपरागत इबादत को छोड़कर कलाम पाक में बताई सच्ची इबादत करनी होती है, जो इस्लाम के अन्य व्यक्तियों को अच्छी नहीं लगती और परिणाम स्वरूप वे खुदा के नेक इल्म का जमकर विरोध करते हैं, जान के दुश्मन बन जाते हैं। यही कारण था कि अल्लाह के शहजादे मंसूर अली को जिंदा जला दिया गया, परंतु वो कहते हैं ना, अल्लाह के शागिर्दे कभी मरते नहीं। मंसूर को अंतर ध्यान करने की लीला को समेटने के बाद पीर समस्तर बेज ने मंसूर का नाम बदलकर मोहम्मद रख दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। उस घटना के बाद भी अल्लाह खुदा ने मंसूर को सही सलामत सुरक्षित रखा व उसकी जान की रक्षा की। वहां के राजा तथा प्रजा के घोर विरोध के बाद पीर समस्तर बेज अपने शहजादे मोहम्मद यानी मंसूर को साथ लेकर हिंदुस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान के शहर मुल्तान में आ गए और वहीं अपना डेरा लगाकर बस गए। वहां पर भी उनका रूहानी इल्म जानकर अनेकों आत्माएं शागिर्द यानी भक्त बनने लगे, लेकिन ज्ञान इस्लाम की परंपरा के विरुद्ध होने के कारण कुछ समय बाद वहां के व्यक्तियों ने भी उनका विरोध शुरू कर दिया। जो लोग भक्त बने थे उनका भी डेरे में आना जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद डेरे में पीर समस्तर बेज के पास ईंधन खत्म हो जाती है। उन्होंने अपने शहजादे मोहम्मद यानी मंसूर से कहा कि इस आटे की एक मोटी रोटी बनाकर शहर में ले जा और किसी के घर से रोटी पका ला। शहजादा कच्ची रोटी लेकर शहर में गया। किसी ने रोटी नहीं सेकी, उल्टा विरोधी लोगों ने मोहम्मद को मारकर जख्मी कर दिया। बिना रोटी पकाए जख्मी हालत में जब शहजादा पीर समस्तर बेज जी के पास पहुंचा
और बताया कि शहर के लोगों ने मेरा यह हाल कर दिया, किसी ने भी रोटी नहीं पकाई। तब समस्तर बेज ने वहीं से खड़े होकर रोटी को अपने हाथों पर रखा और सूर्य की तरफ मुख करके इशारा करते हुए कहा कि ए सूरज, यहाँ आकर मेरी रोटी पका। उसी समय समस्तर बेज का हुक्म पाते ही सूरज जमीन के करीब आने लगा। देखते ही देखते गर्मी इतनी तेज बढ़ने लगी कि पूरा मुल्तान आग की भट्ठी बनने लगा। घर तथा दीवारें आग जैसी तपने लगी। कुछ समझदार लोग दौड़े दौड़े मुर्शिद पीर जी की खिदमत में पेश हुए और क्षमा याचना की। कहा कि कुछ नादान लोगों के कर्मों की सजा पूरे मुल्तान को मत दीजिए। मुर्शिद पीर जी ने कहा कि ये नादान नहीं, दुष्ट हैं। इन्होंने आग जैसी सस्ती वस्तु भी पीर फकीरों को देने से मना कर दिया, उल्टा इस बच्चे का मुंह फोड़ दिया। तब करबद्ध खड़े होकर लोगों ने कहा कि खुदा के लिए इन लोगों को माफ कर दो। यह सुनकर पीर समस्तर बेज ने कहा कि खुदा को बीच में लाए हो तो माफ कर देता हूँ। समस्तर बेज के रूप में लीला कर रहे पीर जी ने सूर्य की ओर नजरें करके कहा कि ए सूरज, अपनी गर्मी कम कर दे। पता नहीं ये लोग दोजख यानी नरक की गर्मी कैसे सहन करेंगे। इतना कहते ही सूरज अपने स्थान पर वापस चला गया। फिर मुल्तान शहर में इस अद्भुत लीला के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला की प्रेरणा से असली समस्तर बेज मुल्तान के निकट आ गया। उस समय मंसूर शरीर त्याग चुका था। असली समस्तर बेज मौनी हो गए थे। कई वर्षों से स्वस्थ होते हुए भी बोल नहीं पा रहे थे। समस्तर बेज के रूप में आए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी जानबूझकर कुछ दिनों से मौन धारण कर रखा था। जिस दिन असली समस्तर बेज ने मुल्तान में आकर डेरा देखा, उसके अंदर चले गए। उसके ठीक पहले समस्तर बेज के रूप में आए अल्लाह भी प्रतिदिन की तरह डेरे से बाहर घूमने गए, वापस नहीं आए। लोगों को लगा कि पीर जी घूमकर वापस आ गए हैं। असली समस्तर बेज का डेरे में जाते ही देहांत हो गया। लोगों ने उनका वहीं मजार बना दिया। तो दर्शकों, यह थी मंसूर अली और समस्तर बेज की पूरी सच्चाई, जिसे आज तक किसी भी मौलाना साहिबानों ने नहीं बताया। आपको यहाँ पर यह बता दे कि जो समस्तर बेज का रूप बनाकर लीला कर रहे थे वो कोई और नहीं, अल्लाह कबीर जी थे। जिस मंसूर अली को मुसलमानों ने काफिर समझकर जिंदा जला दिया था, असल में वही अल्लाह कबीर जी का सच्चा आशिक था। उस पाक रूह को वहां से निकालने के लिए ही कबीर अल्लाह ने समस्तर बेज का वेश बनाया था। कबीर जी ही वह सर्वशक्तिमान अल्लाह है जो मौत को भी टाल देते हैं और इबादती बंदों की उम्र बढ़ाकर जीवन दान दे देते हैं। जैसे मंसूर अली को मुसलमानों द्वारा जलाकर राख कर देने के बाद भी अल्लाह ने जीवित करके उसका नाम मोहम्मद रख दिया था। मंसूर ने मुसलमान प्रचारकों को समझाते हुए कहा कि अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लौ लगाता जा, न मर भूखा न रख रोजा। भूखा मरने से अल्लाह मिलता तो कई दिनों से भूखे मर रहे भिखारियों को अल्लाह तुरंत मिल जाता। इसलिए अल्लाह के भेजे रसूल बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने
बताया है कि अगर अल्लाह से मिलने की चाह है तो कलामे कबीर में बताई वह सच्ची इबादत कर और उस अविनाशी जन्नत में जा जहां अल्लाह ताला 7वें आसमान के ऊपर जन्नत में जिस्मानी रूप में बैठा हुआ है। और वह अविनाशी खुदा कबीर जी है जो कभी माता के गर्भ से पैदा नहीं होते, सशरीर आते हैं और सशरीर चले जाते हैं। अल्लाह ताला का वास्तविक इल्म हासिल करने के लिए अवश्य पढ़ें पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। इस पुस्तक को आज ही घर बैठे फ्री में प्राप्त करें।